Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the maximum value of x raised to power 4 e raised to power minus x square is option A is e raised to power 2, option B is e raised to power minus 2, option C is 12 e raised to power minus 2 and option D is 4 e raised to power minus 2. So आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको जब भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, दैट मीन्स आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप निकालते हैं एफ डैश एक्स और उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। वहां से आपको मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप चेक करते हैं कि जो उनकी लेफ्ट साइड है और जो आपकी राइट साइड है उन पॉइंट्स पे। सो जो लेफ्ट साइड है अगर वो आपकी इंक्रीजिंग हो और राइट साइड आपकी डिक्रीजिंग हो, मतलब आपका ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो, सो उस केस में आपको जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। सो आप इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। यहाँ आपका ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। सो इस पे जो आपको ये वैल्यू मिलती है इस पॉइंट पे जहाँ पे आपका ग्राफ टर्न करता है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है और यही क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे मूव करते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम अपने फंक्शन एफ एक्स को लिखते हैं। एफ एक्स हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। सो आपके पास क्या बनेगा, माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आपका 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। आपके पास बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना होगा। आपका एफ डैश एक्स क्या आया था, 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 0 आया और 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, सो अब आपको ये देखना है कि इन पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे आपका ग्राफ कैसा है और राइट साइड पे आपका ग्राफ कैसा है। वो आप वेवी कर्व मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ये आपका √2 है, ये आपका माइनस √2 है। ओके, और आपको वेवी कर्व मेथड पता है, ये आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का आपका कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस देन प्लस होता है, बट यहाँ माइनस होने की वजह से आपका यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपका वेवी कर्व मेथड होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपके रूट्स होते हैं आप उन्हें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं अगर आपके सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो। बट हमारे पास यहाँ पर ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, इसलिए हमारा पूरा फंक्शन नेगेटिव बनेगा। सो दैट्स वाई हम इसको नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका माइनस अंडर रूट 2 है वो पहले नेगेटिव हो रहा है और फिर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें सो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि माइनस अंडर रूट 2 वाला आपका पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। सो अगर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। बट आपको तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हम अंडर रूट 2 पे चलते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड पे है पॉजिटिव और राइट साइड पे है नेगेटिव, मतलब पहले आपका ग्राफ इंक्रीज हुआ फिर आपका ग्राफ डिक्रीज हुआ, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट आया और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो इसका मतलब जो अंडर रूट 2 है वो आपकी कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अंडर रूट 2 पे आपका ग्राफ मैक्सिमा बनेगा। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gives
द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट देगा, राइट। सो उस केस में अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम फंक्शन में √2 को पुट करवाएंगे। सो फंक्शन आपके पास था x⁴ e⁻x², इसमें पुट करवाएंगे। सो √2⁴ e⁻√2 का स्क्वायर। सो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 e⁻√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो √2 पे आई है और वो वैल्यू है 4 × e⁻²। सो यही आपका राइट आंसर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में आपका जो डी ऑप्शन था वो आपका यही था। सो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।